लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था और साइंस एंड कोसाइंस लॉ पढ़े थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोजीशन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर देखते हैं। सपोज वी हैव अ पॉइंट पी, another point is p prime, and we have a x and y axis like this. So meet origin with the both the points. So मूल बिंदु को दोनों पॉइंट से मिलाइए, दोनों बिंदुओं से। ये वेक्टर ओपी, ओपी हमने मान लिया लेट दिस इज आर, ओपी इज आर और ओ पी प्राइम इज आर प्राइम। R and R prime are the position vectors with respect to positions P and P prime. And suppose a particle moves from P to P prime. Suppose कोई पार्टिकल ऐसा आ रहा है और वो ऐसे मूव करता है P से P prime की तरफ, and this distance from P to P prime is delta R. So from triangle law we can easily write down delta R is equal to R prime minus R, because R plus delta R will equal to R prime from triangle law. So ये हो गया। और what is R and what is R prime? Suppose this has coordinates x and y and this has coordinate x prime and y prime. कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत ढंग से पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसे आपका कोई ये है x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए x एक्सिस पे। ये जो डिस्टेंस होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट है सपोज ए बी, दैट दिस डिस्टेंस विल बी a, और इससे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, देन दिस डिस्टेंस विल बी b। सो ए बी, इसीलिए यहाँ एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ एक्स और वाई है कोऑर्डिनेट, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आर को कैसे लिख सकते हैं? अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है तो आर को लिख देंगे आर वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। आई और जे में पहले लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। और आर प्राइम विल बी इक्वल टू एक्स प्राइम आई प्लस वाई प्राइम जे। सो व्हाट विल बी आर प्राइम माइनस आर? आर प्राइम माइनस आर विल बी एक्स प्राइम माइनस एक्स आई प्लस y prime minus y j. This can be written as delta xi plus delta y j. So what is delta r here? This delta r is displacement. Displacement is a vector quantity and delta r is displacement. What is average velocity? Average velocity is displacement upon time. Suppose the particle takes delta t time from P to P prime and moving from P to P prime. P से P prime जाने में इसे डेल्टा t समय लगता है, डेल्टा टी समय लगता है। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर इज दिस। सो दिस बिकम्स एवरेज वेलोसिटी को वी ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए। वी ए बिकम्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जे
दिस इज लाइक कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, क्योंकि कोई भी वेक्टर मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर a है, दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. So in terms of x, y and z components, a vector can be written like this. So this is very much similar to va का x component of va x I plus va y j, like this. So this is average velocity. What is instantaneous velocity? Instantaneous means tatkalik, at a moment. So velocity at a moment. So instantaneous velocity is written as written as limit delta t tending to 0 डेल्टा आर और डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे. सो यहां पे वेलोसिटी क्या थी, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी थी डेल्टा आर, यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी, और टाइम कितना था यहाँ पे डेल्टा टी. अब इस डेल्टा टी को सपोज हम कम करते आ रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, पास आते आ रहे हैं. तो इंस्टेंटेनियस के एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस में ये डेल्टा टी घटाते इतना कम कर दिया कि एक पॉइंट मिल गया. सो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, बहुत छोटी हो गई, स्मॉलेस्ट पॉसिबल. तो डेल्टा टी बहुत छोटी हो गई, तब जो एवरेज वेलोसिटी होगी वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये हम कम करते आ रहे हैं, दोनों पॉइंट पास आते आ रहे हैं. तो फाइनली पॉइंट बहुत पास आ गए, यहाँ पे बिल्कुल पास में आ गए, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई. यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या हो गया था, 0. ये दोनों पी और पी प्राइम दोनों यहाँ पे आ गए एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह आ गए. तो डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या हो गया, 0. तो ये दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, वी इज इक्वल टू 0. और आपको पता ही है, एंड दिस इज रिटन एज डी आर ओवर डी टी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम v कहें तो x कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x can be written as dx upon dt, and vy can be written as di over dt, and instantaneous velocity can be written as vxi plus vyj. So this is instantaneous velocity, and this one is average velocity, delta r by delta t. अब अगला देखते हैं, वेलोसिटी हमारी हो गई. एक्सेलरेशन देखते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन पे आते हैं. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज होंगी. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन को सपोज ए लिख देते हैं, दैट विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये इनफैक्ट हो जाएगा वी एक्स प्राइम माइनस वी एक्स आई प्लस वी वाई प्राइम माइनस वी वाई जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. जैसे सेम अभी हमने डेल्टा आर के लिए किया था. डेल्टा आर क्या था, एक्स प्राइम माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, वी एक्स प्राइम माइनस वी एक्स और वी वाई प्राइम माइनस वी वाई हो जाएगा. इसे आप लिख देंगे डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे, और डेल्टा टी को दोनों नीचे ले लो, डेल्टा टी और डेल्टा टी. ये जे के ऊपर भी कैप लगा दीजिए, ये हो गया. सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन एक्स आई प्लस ए वाई जे. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा वो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इट मीन्स dv upon dt. Differentiation. What is this? This is the differentiation of v with respect to t. और आप डिफरेंशिएशन आप लोगों को ढंग से आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बेसिकली डिफरेंशिएशन जैसे x का सपोज x टू द पावर n, सो d by dx, this is known as the differentiation of x to the power n with respect to x, and this can be written as n into x to the power n minus 1. ये आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन. अब आता है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. किसी प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट बना हुआ है, वेरी नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सपोज कोई पार्टिकल है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट है, ये सपोज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम, या अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड यहाँ पे इट्स वेलोसिटी इज v1 here and v2 here, and it was at time t1 here, and it reaches at b at time t2. So what will be constant acceleration? Constant acceleration a can be written as time rate of change of velocity, time rate of change of velocity, v2 minus v1 divided by t2 minus t1. It can be written as that v2 is equal to v1 plus a t2 minus t1. This is the initial velocity, this is final velocity, initial time, final time. Generally initial time is always taken as time 0, क्योंकि टाइम तो हमेशा 0 होता रहता है हर 12 घंटे में. 0 से 12, फिर 12 से फिर 0, फिर 0 0 ऐसे बढ़ता रहता है ना आगे. तो हम जब भी कोई इवेंट लेते हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट को हमेशा टाइम 0 मानते हैं. तो if at initial point t1 is taken to be 0, then v2 is equal to v1 plus a t2. 1 and 2 तब लगाए जाते हैं जब दो पोजीशन लेनी होती हैं, दो टाइम लेने होते हैं. यहां पर t1 तो है नहीं, केवल एक टाइम t लेना है, और क्योंकि हमने 0 से शुरू किया है इसलिए यहां तक आते हम t2 नहीं लेंगे, यहां पे टाइम t लेंगे अगर 0 से शुरू किया है तो, क्योंकि हम इस टाइम स्पेन को t मानेंगे. तो पहले टाइम 0 था, कितना बढ़ गया टाइम, t बढ़ गया. तो इट इज बेटर टू टेक, देयर इज नो नीड टू पुट 1 और 2 हियर, सो इट कैन सिंपली बी रिटन एज t. तो v2 is equal to v1 plus at. If initial velocity is taken as v0 and final velocity, क्योंकि यहाँ v0 ली गई है, final velocity is represented by v, then we can write here v0 and v2 simply as v. So we obtain v is equal to v0 plus at. In some of the books, in the initial velocity is always taken as u. So if it is taken as u, then this equation becomes u plus at. अगर टाइम t1 से t2 तक होगा तो that t will be replaced with t2 minus t1, t2 minus t1. So what we obtain? We obtain v is equal to this.
this was the case when the speed of a body was continuously increasing. If the speed is decreasing, it means if there is a braking force, it means there is a deceleration है. अगर deceleration है, then this a is replaced by minus a because speed decreases. So v2 minus v1 becomes negative. So this can be written as v0 minus at or u minus at. Braking force और डिसेलरेशन. ब्रेकिंग फोर्स और डिसेलरेशन केस में माइनस ले लिया जाएगा इक्वेशन में. इसी तरह से अगर हमारा हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं तो सेम इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. अगर अपवर्ड मोशन है देन a is replaced by minus g because ग्रेविटेशन फोर्स अपोजेस द मोशन. हम ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जा रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है. एंड इफ देयर इज डाउनवर्ड मोशन देन a is taken as plus g या g or g. So in this case the equation becomes v equals u minus gt and in this case this becomes u plus gt. In component form, this equation may also be written as Vx equals ux plus axt, like this. In x component, this equation can be written as this. In y component, y आ जाएगा यहाँ पे, a y t, etc. अब और देखते हैं हम इससे और क्या निकाल सकते हैं इसी तरह के मोशन से. एक फिगर बनाते हैं सिंपल. एक बॉडी का मोशन दिखा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. सपोज वन बॉडी मूव्स फ्रॉम हेयर टू या फ्रॉम हेयर टू हेयर. वन बॉडी मूव्स फ्रॉम, यहाँ पे क्या है इसका v0 वेलोसिटी है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम t है, ये वाला पॉइंट x0 y0 है और ये वाला पॉइंट है एक्स वाई. यानी इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं और इनके पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये सपोज r0 ये सपोज r है. नेचुरली दिस बिकम्स डेल्टा r. अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. सो what is average velocity? Average velocity is v0 plus v divided by 2. Average velocity is v0 plus v divided by 2. और टाइम कितना है 0 से लेकर t तक, t टाइम हो गया तो t टाइम हो गया. अगेन v क्या था, v था v0 plus at, अभी हमने निकाला था v was v0 plus at और होल डिवाइडेड बाई 2 into t. So this becomes v0 by 2 plus v0 by 2, v0 plus half at square. And what is displacement? Displacement is r minus r0. Displacement is r minus r0 is equal to delta r. हाँ, one more thing, these all equations can be written in vector form. So this can be written as delta r because here I have taken vector, so यहाँ भी वेक्टर लेना पड़ेगा v0t plus half at, यहाँ पे v0 पे वेक्टर लेना पड़ेगा, a पे वेक्टर लेना पड़ेगा, v0 पे वेक्टर लेना पड़ेगा. जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उन पे वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं इस इक्वेशन को. तो आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई r इक्वल्स
r0 प्लस v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसे पुरानी वाली इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे, जो हमने अभी ड्राइव की थी इक्वेशन। हमने कौन सी इक्वेशन ड्राइव की थी? हमने अभी इक्वेशन ड्राइव की थी v इज इक्वल टू v0 प्लस AT। तो इसे भी हमें ऐसे लिखना चाहिए था वेक्टर फॉर्म में। इनका वेक्टर साइन कब हटा सकते हैं? व्हेन ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज, दिस शुड बी टेकन एज वेक्टर साइन, व्हेन ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन, या उनके कंपोनेंट लेते हैं। जैसे हम कंपोनेंट, जैसे इसका था, तो इसका सपोज हम x कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू vx प्लस axt। नाउ देयर इज नो नीड टू पुट वेक्टर साइन हियर बिकॉज vx ax ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। इसीलिए वेक्टर साइन के साथ इक्वेशन लिखी जाएगी अगर सेम डायरेक्शन। तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज दिस, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज दिस। और अगर सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तब हम वेक्टर साइन को हटा सकते हैं इसमें से। व्हाट वाज r0? r0 इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, सपोज p से p प्राइम मूव कर रहा है, तो हम जनरली क्या करते हैं, इस ही ओरिजिन मान लेते हैं। इनिशियल पॉइंट को जनरली ओरिजिन की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो अगर इनिशियल पॉइंट को ही हम जीरो मानना है, यानी पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट का जीरो मानना है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका? जीरो, क्योंकि ओरिजिन से यहां इसे मिला तो जीरो हो गया। तो जनरली हम पोजीशन वेक्टर को जीरो ले लेते हैं, तो ये हटा देते हैं। सो सिंपली लिख देते हैं r इक्वल टू v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इनिशियल पॉइंट को हम ओरिजिन पर मान के। कभी कभी r जो डिस्प्लेसमेंट है इसे s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, s, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने आपको पहले भी बताया था u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर साइन हटा दीजिए। इन केस ऑफ डिसेलेरेशन S can be written as u minus ut minus हाफ AT स्क्वायर। ये डिसेलेरेशन के केस में हो जाएगा। अपवर्ड मोशन के केस में अभी पहले बताया था मैंने आपको, अपवर्ड मोशन के केस में a विल बी टेकन एज माइनस जी, और डाउनवर्ड मोशन के केस में a विल बी टेकन एज प्लस जी। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे a को g से। कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? सपोज x कंपोनेंट के फॉर्म में वाली इक्वेशन लिखनी है, या ये वाली लिखनी है, ये क्या लिखनी है ऊपर वाली, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स x0 प्लस v0 xt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। दिस इज इन द कंपोनेंट फॉर्म। एंड इफ वी टेक इनिशियल पॉइंट एज 0, इनिशियल द पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट, तो ये हट जाएगा, तो केवल v0x प्लस हाफ ax t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको वेरियस इक्वेशंस मिल गई, ये मिल गई आपको, ये वाली इक्वेशन मिल गई, ये हो गई, ये हो गई, और आप कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह की कह लीजिए, या कंपोनेंट फॉर्म में कह लीजिए, इक्वेशंस मिल गई आपको ना। तो अब और देखते हैं आगे, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं और आपका एक्सेलरेशन लेते हैं। अगर सेम कंडीशन के लिए, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे v0 है, यहाँ पे v है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम t है इस पॉइंट पे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2 एंड एक्सेलरेशन v minus v0 divided by 2, rate of change of velocity, change divided by time rate of change of velocity, t v minus v0 by 2, और t, this is a, acceleration is a, तो t becomes v minus v0 divided by a. Now displacement is equal to
एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी टू टाइम हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी v प्लस वी जीरो डिवाइडेड बाई 2 एंड टाइम v माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई a। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है x। तो क्या हो गया आपका x इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते हैं तो दिस बिकम्स u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x। और डिस्प्लेसमेंट को s लेते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हम s ले लें यहाँ पे x की जगह क्या ले लें, s की जगह ले लें s, तो s आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट को क्या ले लें, u ले लें। सपोज यहाँ पे हमने v नॉट डाले के u लिया होता और यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक ये x और s लिया होता, तो x भी आ सकता था और s भी आ सकता था। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई। अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन वही आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस जी, a इक्वल टू प्लस जी, ये सब हो जाएगा। और अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, सपोज हमने यहाँ पे कहीं हम खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या किया, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें छत पे खड़े हैं, टेरेस पे, इस बिल्डिंग पे खड़े हैं हम। एक बिल्डिंग है, इस छत पे हम खड़े हैं और हमने क्या किया, हाथ से यहाँ से एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, बॉल को ऐसे नीचे डाल दिया, नीचे की तरफ। सो वी हैव जस्ट ड्रॉप्ड अ बॉल। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, ऑलवेज जीरो, क्योंकि हमने इसे जस्ट छोड़ा है, जीरो वेलोसिटी छोड़ा है, तो इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो हो जाएगी। तो और ये नीचे की तरफ आ रही है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर जीरो हो गया, 2g s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। डाउनवर्ड मोशन में इसे हम हाइट लेते हैं, h ले लेते हैं, तो s की जगह पे h आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसके आगे थोड़ा सा और वेक्टर का फॉर रह रहा है, वेक्टर का थोड़ा मोशन डिस्कस करेंगे वेक्टर से, और उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं।